प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर केवल पुरुषों के द्वारा ही नहीं, बल्कि स्त्रियों के द्वारा भी महान काम करता है। आइए जानते हैं उस स्त्री के बारे में जिसका नाम है दबोरा। आइए जानी दबोरा कौन थी। इसराइल का समय बहुत कठिन था। लोग बार बार ईश्वर से मुंह मोड़कर मूर्ति पूजा में गिर जाते थे। इसके कारण उनके शत्रु कनानी राजा याबीन और उसका सेनापति सीसरा उन्हें सताते थे। याबीन की सेना के पास लोहे के 900 रथ थे। लोग डर से कांपते थे, रास्तों पर चलने से भी घबराते थे। ऐसे अंधकार में समय में एक स्त्री उठी। उसका नाम था दबोरा। वह कोई सैनिक नहीं थी, न ही उसके पास हथियार थे, लेकिन उसके पास वह शक्ति थी जो सबसे बड़ी है, परमेश्वर का वचन और विश्वास। दबोरा इस्राएल की चौथी न्यायाधीश बनी। लोग उसके पास आते, अपने झगड़े सुलझवाते और ईश्वर का वचन सुनते। वह दबोरा का खजूर का पेड़ कहलाने वाली जगह पर बैठकर न्याय करती थी। सोचिए भाइयों और बहनों, एक समय था जब स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, पर ईश्वर ने एक स्त्री को चुना ताकि वह पूरे राष्ट्र की अगुवाई करे। एक दिन दबोरा ने ईश्वर की आज्ञा सुनी। उसने सेनापति बाराक को बुलाकर कहा, प्रभु की आज्ञा है, तू 10,000 लोगों को लेकर ताबोर पर्वत पर जा। प्रभु सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। लेकिन बाराक डर गया। उसने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए दबोरा का साहस। वह बोली, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस युद्ध की महिमा किसी पुरुष को नहीं, बल्कि एक स्त्री को मिलेगी। युद्ध का दिन आया। सीसरा अपनी पूरी ताकत और 900 लोहे के रथ लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने भारी वर्षा भेजी। बारिश के कारण उसके रथ कीचड़ में धंस गए। इस्राएल की सेना ने उन्हें पराजित किया। सीसरा अपनी जान बचाकर भागा और यायर नामक की स्त्री के तंबू में छिप गया। यायल ने उसे आराम दिलाया, लेकिन जब वह सो गया तो उसने उसे मार डाला। इस तरह भविष्यवाणी पूरी हुई, महिमा एक स्त्री के हाथ से मिलेगी। युद्ध के बाद दबोरा और बाराक ने एक स्तुति गीत गाया। यह बाइबल का सबसे पुराना गीतों में से एक है। उस गीत में दबोरा ने कहा, जाग जाग दबोरा, जाग जाग गीत गा, प्रभु ने अपने शत्रुओं को पराजित किया। मैं और एक बार दोहराती हूँ, जाग जाग दबोरा, जाग जाग गीत गा, प्रभु ने अपने शत्रुओं को पराजित किया। भाइयों और बहनों, दबोरा की कहानी हमें यह सिखाती है, परमेश्वर पुरुष और स्त्री में भेद नहीं करता। वह जिसे चाहे उसे चुनकर महान कार्य कर सकता है। जब सब लोग डरते हैं तो एक स्त्री का विश्वास पूरे राष्ट्र को बचा सकता है। दबोरा का साहस हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के साथ हम किसी भी शत्रु का सामना कर सकते हैं। आज दबोरा की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम प्रभु की आवाज़ सुने और साहस से आगे बढ़ें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती।